डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम और श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। आइए इसी को हम लोग फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे 1, फिर 1 है, 2, 3, 5 और 8, इसी तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए, ये संख्याओं का जो क्रम दिया है, यहाँ पर ये संख्याओं का जो क्रम दिया है, यहाँ पर देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है? कोई यहाँ किसी रूल के थ्रू दिया है, किसी नियम थ्रू दिया है? कोई पैटर्न है कि नहीं है? तो यहाँ हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि इस क्रम में संख्याओं के, इस क्रम में संख्याओं के समूह के क्रम में कोई जो है स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं दिख रहा है, कोई नियम यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस जो क्रम दिया है उसको हम लोग अनुक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? इसको जो है, इन संख्याओं को जो ये दिया है क्रम लगा करके, उसको जो है पुनरावृत्त करते हुए, इनके क्रम को पुनरावृत्त करते हुए, एक दूसरे रिलेशन बनाते हुए हम लोग अनुक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है बच्चे, ध्यान समझिए। यहाँ पर जैसे देखिए A1, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इस तरह से दिया है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्याएं दी हैं उसको पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या अनुक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। यानी इनके जो संख्याएं उनको क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करते हुए, एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करते हुए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अनुक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। आइए पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसे रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो जैसे देखिए A1 है, जो A1 है वही क्या है, A2 है, और A1 A2 क्या दिया है, किसके बराबर? 1 के बराबर दिया है। A1 और A2 किसके बराबर दिया है? 1 के बराबर। और जैसे देखिए बच्चे, यहाँ पर A2 जो है, सॉरी A3 जो है, A3 क्या है? A3 क्या है? A1 प्लस A2 है, क्योंकि A1 प्लस A2 जोड़ेंगे 2 आएगा। तो यानी क्या, A1 क्या है 1, A2 क्या है 1, यानी क्या हुआ, सॉरी 2 हुआ, 2 हुआ। क्या होगा? 2 हुआ, यानी A3 की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह से हम क्या बताए थे, इसी तरह जैसे A4 बराबर हम लोग क्या बताए थे आपको, A4 बराबर क्या होगा, A2 प्लस A3। A2 की वैल्यू क्या है 1, A3 की वैल्यू क्या निकला है अभी 2, यानी तब A4 बराबर क्या आ गया, यानी इस क्रम का, ये जो संख्याओं का क्रम है उसका चौथा पद A4 बराबर क्या हो जाएगा 3, जिसे 3 दिया है यहाँ पर, इस तरह से। इसी तरह जैसे देखिए बच्चे, इसी तरह A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा A3 प्लस A4, इस तरह से। A3 की क्या वैल्यू है, A3 का भी हम लोग निकाले हैं ना, 2 है 2, और A4 वैल्यू क्या है, A4 वैल्यू भी 3 निकाले हैं,
3, यानी ये 5 इक्वल टू क्या आया 5। इस तरह से ये 5 वैल्यू 5 आ। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद क्या है 5 है, 5 आ रहा है। तो ये जो क्रम बन रहा है कैसे बन रहा है बच्चे, ये क्रम जो हम लोग बना रहे हैं इन संख्याओं की पुनरावृत्ति करते हुए, इन संख्याओं की पुनरावृत्ति जो दोबारा संख्याओं को ले रहे हैं, पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग इस तरह से सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखिए A1 A2, जो A1 है वही A2 है, जो A1 है वही A2 है, यानी एक यहाँ है एक यहाँ, पुनरावृत्ति किया। इसी तरह A3 जो वैल्यू आ रही है, A3 जो वैल्यू आई है क्या आई है A1 और प्लस A2, A1 प्लस A2। तो यहाँ देखिए क्रम क्या बन रहा है, ध्यान समझिए। A3 जैसे यहाँ पर मैं A3 लिखा हूँ तो A3 इक्वल टू का A1 प्लस A2। तो A3 यहाँ है तो यहाँ पर पहले पद जो मैं लिखा हूँ क्या है, इससे 2 कम, इससे 2 कम। यहाँ A3 है तो यहाँ A1 है, 2 कम A1, और A वाला जो पद रहेगा इससे 1 कम। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और जैसे देखिए यहीं पर अगर इसी तरह जैसे अगर A2 भी आप लेना चाहें तो A2 भी इस तरह से हो जाएगा। तो A2 बराबर इससे 1 कम, इससे 2 कम, यानी A2 से 2 कम पहला पद, यानी 2 कम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा A0 होगा, और प्लस इससे 1 कम यानी A1 होगा। तो A0 वैल्यू क्या 0, यानी 0 प्लस 1 तो क्या आया 1 आया था, यानी A2 वैल्यू क्या आई 1, A2 वैल्यू 1 आया, A2 वैल्यू 1 आया। इसी तरह से A3 बराबर क्या A1 प्लस A2, यानी A3 यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या रहेगा 2 कम, यानी 3 में जब 2 कम करेंगे 1 आएगा, और यहाँ 1 कम, 3 में 1 कम करेंगे 2 आएगा, इस तरह से। इसी तरह A4 जब ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 कम, यानी 4 है, 2 कम क्या आया 2 आया। इसी तरह 1 कम, यानी 4 है तो यहाँ 3 आया, 1 कम आया। इसी तरह जैसे A4 है यहाँ पर तो A5 है, A5 पर 2 कम रहेगा, यानी 5 है 3 हुआ A3, और 1 कम रहेगा A4 है, A5 है तो A5 है तो A4 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसी तरह से जैसे हम अगर यह इसी तरह जैसे मान लीजिए बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम AN लें, AN यानी n पद के लिए लें तो क्या होगा AN बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A से 2 कम यानी n-2, 2 पद कम, प्लस फिर 1 पद कम n-1। इस तरह से एक क्या बन रहा है सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है सीक्वेंस, ये अनुक्रम बन रहा है। कैसे, संख्याओं की पुनरावृत्ति करते हुए। यहाँ पे देखिए जो पैटर्न दिया है, जो ये संख्याओं का क्रम दिया है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई नियम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीक्वेंस कैसे बना, संख्याओं की पुनरावृत्ति करते हुए, रिवाइज करते हुए, इस तरह बन रहा है। तो अगर n पदों के लिए मैं ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा AN बराबर यहाँ 2 पद कम यानी n-2 प्लस 1 पद कम यानी n से 1 पद कम AN-1, इस तरह से। तो इस तरह से कौन सी मतलब कि अनुक्रम बना, क्या फिबोनाची क्या फिबोनाची में बताया था, इटली के महान गणितज्ञ थे, वही जो है अनुक्रम और श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में अपना विस्तार उस कॉन्सेप्ट रखे थे। यानी इस चैप्टर के लिए अनुक्रम तथा श्रेणी के लिए उनका विशेष योगदान है, इसीलिए उनके नाम पर ही फिबोनाची सीक्वेंस को रखा गया। क्या रखा गया फिबोनाची। तो ये कौन सा अनुक्रम है बच्चे, फिबोनाची। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना फिबोनाची, तो ये जो है फिबोनाची अनुक्रम है। फिबोनाची अनुक्रम, इसी को जैसे इंग्लिश लिखना तो ऐसे लिख लीजिए, फिबोनाची सीक्वेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी आप एक्सरसाइज जब हल करने लगेंगे, एग्जाम्पल भी हल करने लगेंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरह से इस पर जो है क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए।
ये सब हम पिछली क्लास में इस तरह से यहाँ तक हम पढ़े थे। इसको आप लोग नोट किए होंगे, या अगर जो नहीं नोट किए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में आ रहा हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके बताइए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस यानी फिबोनाची अनुक्रम, इस तरह से। तो कैसे कैसे आया है इसको मैं पिछली क्लास में बताया, फिर मैं दोबारा रिवाइज कर दिया हूँ। किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, दूर हो गया होगा, तो हमें ऐसा नहीं लगता किसी कोई डाउट होगा। डाउट नहीं है ना? नहीं है तो ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मैं पुनः आगे चल रहा हूँ। अपनी बुक ओपन करिए। अब हम इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, सीरीज। अब इसको हम अब मिटा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे, श्रेणी, सीरीज यानी श्रेणी। ये सब नोट कर चुके हैं बच्चे ने, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब। जैसे देखिए, अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, अनुक्रम पढ़े, सीक्वेंस पर हम लोग पढ़े। सीक्वेंस में हम लोग क्या पढ़े कि उसमें इस तरह से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इसे एंड सो ऑन, इस तरह से एन पद तक, यानी ये क्या है, अनुक्रम का क्या है, पद है। इस तरह से हम पिछली क्लास पढ़े थे। एक सब क्या है, A1, A2, A3 क्या है, अनुक्रम के पद, यानी सीक्वेंस क्या है, टर्म है, पद हैं। अगर इन्हीं पदों को, जो ये अनुक्रम और सीक्वेंस के जो टर्म है, ये सीक्वेंस के जो टर्म है, अनुक्रम के जो पद हैं, इन पदों को जो A1, A2, A3, A5 एंड सो ऑन AN तक लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कामा लगा करके, कामा लगा कर लिखा गया है। अगर इन्हीं पदों को, अनुक्रम के पदों को प्लस साइन लगा करके या माइनस साइन लगा कर लिख दिया जाए, तो यही जो पद होंगे तब क्या हो जाएंगे, तब श्रेणी हो जाएगी, यानी तब क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी। तो कहने का सेंस क्या, जैसे इस तरह से, जैसे देखिए A1 प्लस, जैसे प्लस मैं लगा लिख रहा हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस इस तरह से कहाँ तक, AN तक, यानी n पदों तक। तो ये इस तरह से जो ये बन रही है, यानी पदों को जोड़ने पर जो इस तरह श्रृंखला बन रही है, यही क्या है, श्रेणी है, सीरीज है। इस तरह से ये क्या है, श्रेणी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी। अब इस श्रेणी को हम लोग, इसी श्रेणी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में, कम्पैक्ट फॉर्म में, कम्पैक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म, संक्षेप रूप। इसी श्रेणी को हम लोग संक्षेप फॉर्म जब लिखेंगे, यानी संक्षेप रूप लिखेंगे, जब कम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5
प्लस A6 प्लस इस तरह से एंड सो ऑन कहाँ तक AN। ये जो ये श्रेणी बन रही है, सीरीज बन रही है, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, सिग्मा AN और यहाँ क्या लिखेंगे AK, यानी A फिर यहाँ क्या है K है और यहाँ K इक्वल टू 1 है। इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है यहाँ पर एक ग्रीक क्या है, संकेत है, सिंबल है, और जिसका अर्थ होता है क्या, समेसन यानी जोड़ना। यहाँ पर क्या है, इस सिग्मा साइन है, सॉरी सिग्मा का सिंबल है, साइन है बल्कि सिंबल है, सिग्मा का प्रतीक है, ये सिग्मा का प्रतीक है। और सिग्मा क्या है, एक ग्रीक सिंबल है, यानी ग्रीक जो है प्रतीक है, ग्रीक भाषा का प्रतीक है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होती है क्या होती है, समेसन। समेसन मीन्स जोड़ना, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जोड़ना। जैसे ये सीरीज लिखी गई है, श्रेणी लिखी गई है इस तरह विस्तार रूप से, उसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। जैसे इस तरह श्रेणी A+1 A+2 A1 + A2 + A3 + A4 इस तरह से एंड सो ऑन कहाँ तक AN तक लिखा गया है। इस तरह से जोड़ के लिखा गया है, जैसे जोड़ के लिखा गया है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा AK और पूरे पावर यहाँ जैसे N और नीचे क्या K = 1, जैसे यहाँ की एक वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इस श्रेणी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो हमें लग रहा है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। फिर समझिए, हम लोग सीक्वेंस पढ़ चुके बहुत बेहतर रूप से, यानी अनुक्रम को हम लोग बहुत बेहतर रूप समझ गए। अनुक्रम में मैं क्या बताया था, अनुक्रम में पद प्रयोग की जो अनुक्रम में जो इस तरह से A1 A2 A3 जो है, ये सब क्या है, पद प्रयोग किए जाते हैं इसी तरह से। यानी A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से क्या है, अनुक्रम क्या होते हैं, पद होते हैं। और इन्हीं पदों को जो कामा लगा लिखा गया है, अगर इनको हम प्लस साइन या माइनस साइन के साथ इस तरह से लिख दें जैसे लिखे हैं हम, तब यही जो पद होते हैं अनुक्रम क्या हो जाते हैं, तब श्रेणी हो जाते हैं, सीरीज हो जाते हैं। और ये सीरीज जो लिखी गई है क्या है, ये लॉन्ग फॉर्म जैसे लिखी गई है, लॉन्ग फॉर्म लिखी गई है। उसी को मैं नीचे भी लिख रहा हूँ A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन AN तक। अब इसी को हमको शॉर्ट फॉर्म जब लिखना है बच्चे, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा AK और यहाँ इसका पावर क्या है N और K = क्या 1। अब यहाँ सिग्मा जो है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, समेसन यानी योग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, समेसन यानी योग। यानी जैसे देखिए इसको जोड़ा गया है ना, तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म करके जोड़ रहे हैं एक तरह से, इसको समझिए। समेसन मतलब जोड़, यहाँ सिग्मा का मतलब यहाँ समेसन जोड़। और ये जो प्रतीक है, ये ग्रीक भाषा का एक प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, जोड़ना। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा, और इसका जो है अर्थ होता है जोड़ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा AK और पूरे पावर N K = 1। इस तरह से ये सीरीज का जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये सब क्वेश्चन में एग्जाम्पल में सब मिलेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जो है ये सीरीज का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। तो अभी हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि यानी हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग अनुक्रम पढ़े, अनुक्रम क्या होता है। फिर अनुक्रम में हम लोग जो पद होते हैं उसको हम लोग देखा, A1 A2 A3 इस तरह से पद हो, A1 A2 A3 इस तरह से पद को हम लोग डिनोट करते हैं, AN तक इस तरह से। अगर सीक्वेंस में यानी अनुक्रम में पदों की संख्या अगर परिमित रहे, यानी फाइनाइट रहे, सीमित रहे, तब हम उसको क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम यानी फाइनाइट सीक्वेंस। अगर अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, यानी इनफाइनाइट हो, असीमित हो, तो उस अनुक्रम को हम क्या कहें, अपरिमित अनुक्रम यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस तरह से हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद और हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे तमाम प्रकार का अनुक्रम है, तमाम प्रकार सीक्वेंस जो लिखे गए हैं, तमाम प्रकार जो सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस में जो विभिन्न प्रकार के पद लिखे गए होते हैं, वो किसी न किसी रूल, किसी न किसी नियम के माध्यम से वो लिखे गए होते हैं। तो वो जो जिस नियम से लिखे गए हैं पद,
किसी अनुक्रम में उन पदों को हम लोग जो है बीजगणित के सूत्र से भी हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लेकर बताया था, क्या लिए थे एग्जाम्पल, जैसे सम संख्या की यानी इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स का हम लोग जो न उसके सीक्वेंस बनते हैं, अनुक्रम बनते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म यानी बीजगणित सूत्र कैसे हम लोग लिखे थे, 2n कैसे लिखे थे, 2n करके लिखे था, 2n यानी an इक्वल टू 2n, ये व्यापक समीकरण निकला था सम संख्याओं के लिए। सम संख्याओं के अनुक्रम के पद को लेकर के जो है an इक्वल टू 2n निकला था। यहाँ से n वैल्यू जिस तरह से लेते जाएंगे उसी तरह से पद निकलते जाएंगे। उसी तरह विषम संख्याओं के लिए यानी 8 नंबर्स के लिए क्या निकला था, an इक्वल टू क्या निकला था, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, इस तरह से ये विषम संख्याओं के लिए। तब उसके बाद हम लोग तब क्या पढ़े थे, यानी इन सब पढ़ने के बाद हम लोग तब क्या पढ़ा था, तब यही हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, जो हम लोग फोवेंसी सीक्वेंस जो पढ़ा हम लोग, अनुक्रम पढ़ा, उसके बारे में हम लोग देखा। वहाँ देखा कि संख्याओं का जो है एक समूह रहता है जो क्रम लिखा गया रहता हो, मतलब संख्याओं का ऐसा एक समूह रहता है जो क्रम लिखा गया रहता हो, लेकिन वहाँ पर कोई विशेष पैटर्न नहीं हम लोग दिखाई देता, यानी वहाँ पर कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं रहता, कोई स्पष्ट नियम नहीं रहता, लेकिन तब पर भी हम वहाँ पर अनुक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं कि वो जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो क्रम लिखा गया है, उनकी पुनरावृत्ति करते हुए हम लोगों ने वहाँ पर क्या अनुक्रम बनाने की कोशिश किया। तो अनुक्रम निकल के अभी आया था ऊपर, जो अनुक्रम निकल के आया था उसी को हम लोग क्या कहते थे, फोवेंसी अनुक्रम यानी फिबोनाची सीक्वेंस, इस तरह से हम लोग पढ़े। तब उसके बाद अब क्या पढ़ना है, श्रेणी और सीरीज, श्रेणी या सीरीज, इसी को सीरीज कहते हैं या श्रेणी के बारे में भी हम लोग क्या पढ़े, श्रेणी के बारे में हम लोग यही पढ़े हैं। श्रेणी के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, श्रेणी के बारे में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो अनुक्रम में पद प्रयोग किए जाते हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n पदों तक, जैसे n पदों तक। तो अगर ये जो कामा लगा जो लिखे गए हैं पद A1 A2 A3 A4 इस तरह से कामा लगा लिखे गए हैं, अगर अनुक्रम के पदों को जो कामा लगा अलग अलग लिखे गए हैं, अगर उन्हीं को प्लस साइन या माइनस साइन के साथ इस तरह से लिख दिया जाए, अगर जैसे मैं लिखा हूँ, तो यही जो अनुक्रम होता है क्या हो जाता है, तब यही अनुक्रम श्रेणी हो जाती है, सीरीज हो जाती है। और ये जो श्रेणी लिखी गई है किस फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, जैसे यहाँ भी मैं लिखा हूँ ये लॉन्ग फॉर्म है। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखे हैं, ए सिग्मा ए के इक्वल टू 1 पावर n जैसे है। n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इस तरह से। ये क्या है, श्रेणी का जो है शॉर्ट फॉर्म यानी कंपाइल्ड फॉर्म, कंपाइल्ड मतलब संक्षेप रूप, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। और ये क्या है, एक ग्रीक जो है प्रतीक है, सिंबल है, ग्रीक भाषा का एक प्रतीक है जिसका अर्थ होता है क्या, जोड़ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो हम सीरीज को यानी श्रेणी को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। यही चीज़ें हम इतनी पढ़े हैं अभी अब तक। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी जो भी हम लोग कंटेंट अभी पढ़े हैं कोई कन्फ्यूजन होगा, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है आप सबको ना, कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं डाउट होगा, ठीक है। इसके बावजूद अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको बच्चे प्यारे आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे तब फिर हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। इसको पहले नोट करिए। नोट हो गया, ठीक है बच्चे, नोट हो गया ना। इसके साथ साथ जो है आप लोग जो भी कंटेंट ना समझ में हो, अपनी प्रॉब्लम कुछ कमेंट में लिखिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अपने जो है आप लोग सुझाव दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।